मधुरं मधुरेभ्योऽपि पावनेभ्योऽपि पावनम् मङ्गलं मङ्गलेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम्। आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम्। श्रीनाथमेकमधुना पुरुषं महान्तं शान्तं सनातनमजं समुदारचित्तम् भक्तार्तिनाशनपरैकमनोभिरामम् राधावरं भुवननाथमहं स्मरामि राधावरं भुवननाथमहं स्मरामि। ई कक्षा माध्यमेन अध्ययनरतानां समेषां छात्राणाम् अहं डॉक्टर हरस्वरूप वासिष्ठः प्रिंसिपल गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज नाथद्वारातः पुनरेकवारं हार्दिकम् अभिनंदनम हार्दिकं स्वागतम व्याहरामि। प्रिय छात्रों, आज हम शास्त्री द्वितीय वर्ष का जो अनिवार्य विषय संस्कृत वाङ्मय है उसके प्रथम पत्र में मध्य सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत निर्धारित जो कृदंत प्रकरण है उस पर चर्चा करने के लिए हम लोग पुनः आज उपस्थित हुए हैं। पूर्व के प्रसंग में हम लोगों ने णबुल त्रिचौ इस सूत्र के विवेचन को सुना और युवोरनाकौ सूत्र का जो व्याख्यान है उसका श्रवण किया। इन दोनों सूत्रों के द्वारा बनने वाले जो प्रयोग हैं उनकी सिद्धि प्रक्रिया पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। आज इसी कृदंत प्रकरण के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए यहां सूत्र है नंदिग्रही पचादिभ्यो लिणुन्यचः। इस सूत्र में इतरेतर द्वंद्व समास है, अर्थात नंदिश्च ग्रहिश्च पचः च इति नंदिग्रही पचाः। नंदिग्रही पचाः आदिर्येषान्ते तेभ्यः नंदिग्रही पचादिभ्यः ल्यौ णिनि अच् एते प्रत्ययाः भवन्ति। एक नियम है कि द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, अर्थात द्वंद्व समास के अंत में श्रूयमाण जो पद होता है उसका प्रत्येक के साथ में अन्वय होता है। इसलिए इस सूत्र का अर्थ होगा नंदी आदि धातुओं से ल्यू आदि प्रत्ययों का विधान होता है। इस सूत्र में अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से और चिंतन करें तो हमें प्रतीत होगा कि इस सूत्र में 3 उद्देश्य हैं और 3 विधेय हैं। नंदी, ग्रही, पच, इन 3 को उद्देश्य मान करके लियु, णिनि और अच इन 3 प्रत्ययों का विधान होता है
क्रमशः। नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः, इस सूत्र के जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों में सबसे पहला उदाहरण है नंदनः। नंदयतीति नंदनः, यहां पर टुनदि समृद्धौ धातु से अनुबंध लोप होने के पश्चात इदित्वात् इदितो नुम धातु सूत्र के द्वारा नुम का आगम अनुबंध लोप होने पर प्रयोग बनता है नंद। तत्पश्चात सूत्र आता है हेतुमति च। इस सूत्र के द्वारा णी प्रत्यय का विधान, अनुबंध लोप, स्थिति बन जाती है नंदी। और तत्पश्चात सूत्र आता है नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः। इस सूत्र के द्वारा ल्यु प्रत्यय का विधान होने पर सूत्र प्रवृत्त होता है यहां पर लशक्व तद्धिते। उसका अर्थ है प्रत्यय के आदि में यदि कहीं पर लकार हो, शकार हो, कु मानी कवर्ग हो, तो उसकी संज्ञा होती है तद्धित को छोड़कर। यहां पर प्रत्यय है ल्यु, इसके आदि में जो लकार है लशक्व तद्धिते सूत्र के द्वारा इसकी संज्ञा, और तस्य लोपः सूत्र के द्वारा लोप होने के पश्चात स्थिति बन जाती है नंदी प्लस यु। अब यहां सूत्र है युवोरनाकौ। इसका अर्थ है युवु इत्यनयोः स्थाने अन अक इति आदेशौ भवतः। इस सूत्र के द्वारा यु के स्थान पर अनादेश हो जाने के पश्चात और णे रणटी सूत्र के द्वारा णी का लोप संयोग होने के पश्चात स्थिति बनती है नंदन। नंदन बनने के बाद में कृतद्धित समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा। प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय का विधान, अनुबंध लोप और साको रुत्व विसर्ग होकर के प्रयोग बनता है नंदनः। इसी सूत्र का अगला उदाहरण है जनार्दनः। जन्म अर्दयतीति जनार्दनः। जन्म उपपद में रहने पर ण्यंत अर्दी धातु से नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः, इस सूत्र के द्वारा ल्यु प्रत्यय का विधान, अनुबंध लोप और युवोरनाकौ सूत्र के द्वारा यु को अनादेश, णे रनटी सूत्र के द्वारा णी का लोप, उपपद मतिंग सूत्र के द्वारा उपपद समास, प्रातिपदिक संज्ञा, सुख का लुक होने पर स्थिति बन जाती है जन प्लस अर्दन। अब यहां सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे अचि परे पूर्व परयो स्थाने दीर्घ रूप एकादेश स्यात्। अक से सवर्णी अच के परे रहने पर पूर्व पर के स्थान में दीर्घ रूप एकादेश होता है। अक है यहां पर जन में नकारोत्तरवर्ती अकार, उससे सवर्णी अच परे है अर्दन का अकार। तो इस सूत्र के द्वारा यहां पर सवर्ण दीर्घ होने के पश्चात स्थिति बन जाती है जनार्दन। तत्पश्चात कृदंतत्वात् कृतद्धित समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा। प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय, अनुबंध लोप और सकार को रुत्व विसर्ग होने के पश्चात प्रयोग बनता है जनार्दनः। इसी प्रकार लूय छेदने धातु से नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः सूत्र से जब ल्यु प्रत्यय का विधान होगा तब प्रयोग बनेगा लवणः। अगला प्रयोग है ग्राही। ग्रह धातु से नंदिग्रही पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः सूत्र के द्वारा णिनि प्रत्यय का विधान, अनुबंध लोप होने पर स्थिति बनती है ग्रह प्लस इन। अब यहां सूत्र है अत उपधाया। उपधाया अतो वृद्धि स्यात्। उपधा के आदि यत को वृद्धि होती है। नित प्रत्यय के परे रहने पर
तो इस सूत्र के द्वारा वृद्धि का विधान और संयोग होने के बाद स्थिति बनेगी ग्राहीन। तत्पश्चात सूत्र प्रवृत्त होगा यहां पर कृतदध्य समासाश्च। इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान, सुप्रत्यय, अनुबंध लोप और स्थिति बनेगी ग्राहीन प्लस स। अब यहां सूत्र है शौच। इस सूत्र के द्वारा उपधा को दीर्घ होकर के स्थिति हो जाएगी ग्राहीन प्लस स। अब यहां सूत्र है हलंग्याभ्यो दीर्घा श्रुति से प्रक्तम हल। इस सूत्र के द्वारा सकार का लोप और नलोप प्रातिपदिकांत सूत्र के द्वारा नकार का लोप होकर के प्रयोग बनेगा ग्राही। अगला प्रयोग है स्थायी। स्था धातु से णिनि प्रत्यय, अनुबंध लोप और आतो युग कृतो सूत्र के द्वारा युग का आगम, पुनः अनुबंध लोप और संयोग होने पर स्थिति बन जाएगी स्थायिन। प्रातिपदिक संज्ञा प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय का विधान, अनुबंध लोप, शौच सूत्र के द्वारा उपधा को दीर्घ, सकार का लोप और नकार का लोप होने पर प्रयोग बनेगा स्थायी। इसके पश्चात अगला प्रयोग है मंत्री। यहां धातु है मत्री गुप्त परिभाषणे। मत्री गुप्त परिभाषणे धातु से इदित्वात् नुम का आगम, अनुबंध लोप, स्थिति बन जाएगी मंत्र। अब यहां सत्यापपाश इत्यादि सूत्र के द्वारा णिच प्रत्यय का विधान, अनुबंध लोप होने पर स्थिति बनेगी मंत्री। अब यहां सूत्र प्रवृत्त होगा नंदिग्रही पचादिभ्यो लिण्यचः। इस सूत्र के द्वारा णिनि प्रत्यय का विधान, अनुबंध लोप, मंत्री प्लस इन और णे रनटी सूत्र के द्वारा णी का लोप, स्थिति बन गई मंत्रिन। तत्पश्चात कृदंतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा और प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय होकर अनुबंध लोप होकर शौच सूत्र के द्वारा उपधा को दीर्घ, स्थिति हो जाएगी मंत्रीन प्लस स। सकार का लोप, नकार का लोप होने पर प्रयोग बन जाएगा मंत्री। अगला प्रयोग है पचः। यहां मूल धातु है पच। पच धातु से नंदिग्रही पचादिभ्यो लिण्यचः सूत्र के द्वारा अच प्रत्यय का विधान, अनुबंध लोप, स्थिति बनी पच प्लस आ। संयोग, क्योंकि ये नियम है व्याकरण में कि अज्जीनम परेण संयोज्यम। अच से हीन जो अक्षर होते हैं वो पर में मिल जाते हैं, संयोग होने पर प्रयोग बन जाएगा पच। और कृदंतत्वात् कृतदधित समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा। प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय, अनुबंध लोप, सकार को रुत्व और विसर्ग होकर के प्रयोग बनता है पचः। इस प्रकार नंदिग्रही पचादिभ्यो लिण्यचः सूत्र के द्वारा बनने वाले जो प्रयोग हैं उनकी चर्चा हमने आज की और इस सूत्र का जो विवेचन है उसको हमने विस्तार से सुना। अनेनैव सह अहम स्वकीयं वक्तव्यं ब्रह्मामि। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।